हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स, कॉजेस, सिम्टम, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर इज अ डिसीज इन विच सेल इन द ब्रेस्ट ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब इसमें ब्रेस्ट के जो सेल होते हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं। मतलब वो सेल नॉर्मल ग्रोथ से भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। आफ्टर स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर डायग्नोस्ड इन वुमन। रिसर्च में ऐसे सामने आया है कि 50 ईयर से ज़्यादा एज ग्रुप के वुमन में ब्रेस्ट कैंसर दिखाई देता है। बट ये वुमन टू वुमन डिपेंड है। ब्रेस्ट कैंसर ये बोथ मेल और फीमेल में हो सकता है, बट वुमन में ये कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर ये ब्रेस्ट के डिफरेंट पार्ट में हो सकता है। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, ये है ब्रेस्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। सो ब्रेस्ट ये 3 पार्ट से बनी है। पहला जो पार्ट है वो है मेमरी लोब्यूल, दूसरा है मेमरी डक्ट और तीसरा होता है फैटी टिश्यू। तो इस डायग्राम में जो येलो कलर का पार्ट आप देख रहे हो ये फैटी टिश्यू है। इन तीनों को कंबाइनिंगली हम मेमरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो मेमरी लोब्यूल है, ये मेमरी लोब्यूल मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं। जब बेबी का बर्थ होगा तभी जाके मदर के इस लोब्यूल में मिल्क प्रोडक्शन होगा। जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो इस डक्ट से बेबी के तरफ, मतलब निप्पल के तरफ वो मिल्क कैरी होगा और फैटी टिश्यू इस स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखेगा। तो इन 3 पार्ट से ये मेमरी ग्लैंड बनी है। मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर ये डक्ट या फिर इस लोब्यूल में होता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर ये लोब्यूल में हो गया तो उसे लोब्यूलर कार्सिनोमा कहते हैं, और अगर ये ब्रेस्ट कैंसर डक्ट में होगा तो उसे डक्टल कार्सिनोमास कहा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर इस ब्रेस्ट के बाहर भी फैल सकता है थ्रू ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। सो इस कंडीशन को मेटास्टेसाइज भी कहा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, इसके ऊपर ब्रेस्ट कैंसर के कुछ टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो है इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। ये ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के मिल्क डक्ट में होगा। मतलब डक्ट में कैंसरस सेल ग्रो होने लगेंगे, और अगर ये कैंसरस सेल इस डक्ट को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे तो ब्रेस्ट में जो फैटी टिश्यू है वहाँ पे भी एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये होता है इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। सेकेंड जो टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का वो है लोब्यूलर कार्सिनोमा। ये ब्रेस्ट के मिल्क प्रोड्यूस करने वाले जो लोब्यूल्स है वहाँ पे जो कैंसरस सेल है वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है मिल्क प्रोडक्शन करने वाले मेमरी लोब्यूल। यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है और वहीं पे जो स्पेस है जिसे ल्यूमेन कहते हैं वहाँ पे ये मिल्क स्टोर किया जाता है। बट इस टाइप के कैंसर में क्या होता है, ये जो लोब्यूल है वहीं पे कैंसरस सेल बन जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को लोब्यूलर कार्सिनोमा कहा जाता है। थर्ड जो टाइप है वो है इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही रेयर है। इसमें ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें ब्रेस्ट ये रेडिश होगी, वहाँ सूजन आएगी, कुछ पैचेस भी ब्रेस्ट में दिखाई देंगे। तो ये कंडीशन बहुत ही रेयर है। आज जो ब्रेस्ट कैंसर का टाइप है वो है पैगेट्स डिसीज ऑफ द ब्रेस्ट। इसमें ब्रेस्ट के निप्पल और एरियोला अफेक्ट हो जाते हैं। एरियोला मतलब ब्रेस्ट का जो आउटर पार्ट है वहाँ पे जो ब्राउनिश कलर का एरिया होता है उसे एरियोला कहते हैं। सो इसमें निप्पल और एरियोला अफेक्ट हो जाएंगे। अभी हम ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है अ चेंज इन साइज एंड शेप। मतलब ब्रेस्ट की साइज और शेप अगर चेंज होने लगती है तो ये एक सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। सेकेंड जो है अ मास और लम्प्स विच मे फील एज स्मॉल एज अ पी। अगर बाहर से ब्रेस्ट को प्रेस किया जाएगा तो अगर हाथों में कोई मास या फिर लम्प्स अगर फील होता है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है।
नेक्स्ट जो है वो है अ लंप और थिकनिंग इन और नियर ब्रेस्ट और इन अंडर आर्म दैट परसिस्ट थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसका मीनिंग क्या है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे फीमेल में ये मास जो लंप है, ये लंप हाथों को फील होता है ब्रेस्ट में, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होने के बाद वो लंप फील नहीं होगा, तो ये नॉर्मल है। बट कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद भी अगर वो लंप हाथों को फील होगा तो ये हम सिम्टम बोल सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। नेक्स्ट जो है वो है अ चेंज इन अ लुक और फील ऑफ स्किन ऑन ब्रेस्ट और निप्पल। अगर स्किन जो है ब्रेस्ट की या फिर निप्पल की, अगर वहाँ पे कुछ भी चेंज दिखाई देता है या फिर स्किन में कुछ चेंज आ जाता है, रेडनेस अगर वहाँ पे आ जाता है, तो भी ये ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकता है। अगर वहाँ की स्किन ये हार्ड होने लगती है तो भी ये हम सिम्टम मान सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। बट ये सारे सिम्टम पर्सन टू पर्सन अलग हो सकते हैं। कुछ वुमन में तो इसके साइन और सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए मैमोग्राफी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैमोग्राफी क्या है ये हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रेस्ट कैंसर होने का क्या कारण हो सकता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉज हमें पता है, जो कि है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप व्हेन एबनॉर्मल सेल इन योर ब्रेस्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो अगर ब्रेस्ट के जो सेल है वहाँ पे अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है तो ये सबसे पहला कॉज रहेगा ब्रेस्ट कैंसर का। इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बट ये डिपेंड है। तो ये सारे कारण किसी वुमन में अगर है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर होगा ही ऐसे नहीं है, बट ये डिपेंड होता है। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है एज। तो अगर कोई लेडी 50 या 55 के ऊपर की है तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, बट ये डिपेंड है। नेक्स्ट है सेक्स। तो मोस्टली ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो वुमन में ज़्यादातर के दिखाई देता है, बट ये मेंस में भी दिखाई देता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, अगर कुछ हिस्ट्री है फैमिली में, तो उसे भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये जेनेटिक हो सकता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है ओबेसिटी, दैट मीन्स मोटापा। और लास्ट है रेडिएशन एक्सपोजर। अगर किसी ने पहले से ही रेडिएशन थेरेपी की है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। अभी हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस। तो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस करने के कुछ मेथड्स हैं, बट सबसे पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो पहले डॉक्टर उन्हें फिजिकली चेक करेंगे, उन्हें फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे और उसके बाद कुछ टेस्ट रिकमेंड करेंगे। तो सबसे पहली जो टेस्ट है वो है मैमोग्राम। इसमें एक्सरे के यूज से ब्रेस्ट में हो रहे चेंजेस या फिर एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है। सेकेंड डायग्नोस्टिक टेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें साउंड वेव के हेल्प से ब्रेस्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की जांच की जाती है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैनिंग, दैट मीन्स पीईटी स्कैन। इसमें ब्रेस्ट में कुछ स्पेशल टाइप का डाई भेजा जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट मीन्स एमआरआई। तो इसमें ब्रेस्ट का स्कैनिंग करके ब्रेस्ट के अंदर जो भी एबनॉर्मेलिटी सेल है उसे डायग्नोस किया जा सकता है। अगर इन टेस्ट में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी डॉक्टर को दिखाई देती है तो डॉक्टर ब्रेस्ट के कुछ टिश्यू का सैंपल लेके उसे पैथोलॉजी में जांच करने के लिए भेज देंगे, और इस टेक्नोलॉजी को बायोप्सी कहा जाता है। सो बायोप्सी इज अ प्रोसीजर टू रिमूव अ पीस ऑफ टिश्यू और अ सैंपल ऑफ सेल फ्रॉम योर बॉडी सो दैट इट कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी। तो इसमें ब्रेस्ट के कुछ टिश्यू लेंगे और लेबोरेटरी में भेज देंगे उसकी जांच करने के लिए, तभी जाके डॉक्टर को कंफर्म होगा कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या फिर नहीं। अभी हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर कौन सी ट्रीटमेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चला गया है तो डॉक्टर पेशेंट को सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ऐसे कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये डिपेंड है कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेप कौन सी है, कौन से लेवल पे है। तो सर्जरी के दो टाइप्स होते हैं। पहली जो है वो है लंपेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट में अगर लंप
प्रोड्यूस हो जाते हैं, अगर एबनॉर्मली सेल ग्रो करते हैं और अगर ऐसे कुछ लंप बना देते हैं तो उसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और जो सेकेंड सर्जरी का टाइप है वो है मास्टेक्टोमी, मतलब जो ब्रेस्ट है, जो अफेक्टेड ब्रेस्ट है, उसे डायरेक्टली कंप्लीटली वहाँ से रिमूव किया जाता है। तो ये कुछ सर्जरी के टाइप्स होते हैं, बट सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड है कि डॉक्टर कौन सी ट्रीटमेंट कौन से पेशेंट को रिकमेंड करेंगे। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर डिस्कस किया है। तो अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।